हमारा मन इस समय बहुत व्याकुल है। इसमें व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है राजन? विश्वामित्र उस समय आश्रम में नहीं थे, नहीं तो हम स्वयं उनके पास जाते और कहते कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारा उद्देश्य मातंग कन्याओं का अपमान करना नहीं था। पतिदेव, उन मातंग कन्याओं ने अपनी मर्यादा की सीमाएं पार करके आपसे अशिष्टता से व्यवहार किया है, इसीलिए आपने उनका तिरस्कार किया है। आपने उनका अपमान तो नहीं किया। इस तिरस्कृति से वे अवश्य आप पर अनेक आरोप लगाएंगे, फिर भी वह महर्षि उनका विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वे ज्ञानी हैं, सिद्ध पुरुष हैं। आप सत्पुरुष हैं राजन, इसीलिए आपका मन इस छोटी सी बात पर दुखित हो रहा है। आप स्वयं ऋषि और विश्वामित्र से मिलिए और उनकी कोई शंका हो तो दूर कीजिए। मंत्रीवर, किसी दूत को भेजकर ये जान लीजिए कि महर्षि विश्वामित्र आश्रम में हैं या नहीं। हरिश्चंद्र, अपने राजा होने का इतना गर्व, अपने अधिकारों का इतना दुरुपयोग, अपने ही ऋषि विश्वामित्र का ऐसा अपमान, अपनी सचरित्रता का ऐसा दिखावा। प्रणाम ब्रह्मर्षि। रहने दो ये विनय का ढोंग। तुम्हारे पुत्र ने तुमसे विवाह करने की योग्यता नहीं रखती। तुमने उनका तिरस्कार इसलिए कर दिया कि वो तुम्हारी जाति की नहीं, दोनों गुण प्रधान है अथवा जाति। जो तुम्हारे पास अपने आप को समर्पित करने आई, तुमसे विवाह रचाने आई, उनका ऐसा तिरस्कार, क्या समझ रखा है अपने आप को? इतना दम, इतना गर्व, ये भी नहीं सोचा कि वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की पुत्रियां हैं। शांत होइए महर्षि, मेरी बातें ध्यान से सुनिए। हम और तुम्हारी बातें ध्यान से सुने। हम ब्रह्म ऋषि हैं, तपोबली हैं, हमने नवीन सृष्टि की रचना की है। वही हम विश्वामित्र तेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं। ऐसा मत कहिए ऋषिवर, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। चोरे के सामने बाती जैसा हूं। आप समस्त लोगों के अधिपति और मैं केवल इस कौशल राज्य का राजा। मैं और आपका अपमान, ये मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकता। तो करो विवाह हमारी पुत्रियों से। ऋषिवर, आप सर्वज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, गायत्री को प्रकट करने वाले तेजस्वी हैं। आपको मेरी परीक्षा लेना शोभा देता है। विवाह वंश वृद्धि के लिए होता है और मैं पहले ही विवाह करके अपना धर्म निभा चुका हूं। मेरा एक पुत्र भी है। इस उम्र में और विवाह कैसे कर सकता हूं? राजा होते ही मैं सुख के लोग भोग विलास के आदि, वो अनेकों विवाह रचा सकते हैं, किसी से भी विवाह कर सकते हैं, परंतु यह तो धर्म के विरुद्ध है। ऐसा करना इच्छाओं का दास बनना है। मुझे से गृहस्थ के लिए ऐसा करना पाप है। पाप और पुण्य की बातें तुम हमें सिखा रहे हो विश्वामित्र से। हरिश्चंद्र, तुम्हारे पिता का शुभ चिंतक विश्वामित्र तुम्हें यह आज्ञा देता है कि यह विवाह करो। ऐसा करना अधर्म नहीं, धर्म है। अन्याय नहीं, न्याय है ये। आप जैसे ऋषि के लिए ऐसा कहना क्या न्याय संगत है? विवाह बंधन में बंधी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री से विवाह करना क्या उचित है? मैं एक पत्नी व्रती हूं, सत्य के व्रत का पालन करता हूं। मुझ जैसे को ऐसा आदेश देना धर्म के नियमों के विरुद्ध है ऋषिवर। धर्म और अधर्म की बातें हमसे न करो हरिश्चंद्र, हम ही करो। हम विवाहित थे, फिर भी हमने मेनका से विवाह किया है। क्या यह अधर्म हुआ? अधर्म तो है कन्या की प्रेम की इच्छाओं को ठुकराना। तुमने हमारी कन्याओं की इच्छाओं को ठुकरा कर पाप किया है हरिश्चंद्र। बोलो, क्या दूसरा विवाह अधर्म है? कितने देवता ऐसे नहीं जिनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पत्नियां हैं? हमारा कहा मानोगे तो हम तुम्हें सब कुछ दिला देंगे हरिश्चंद्र। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? पारिजात, कल्पवृक्ष, अमृत, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपके प्रलोभनों में आकर सूर्यवंश का गौरव मिट्टी में मिला दूं, उसे धराशायी कर दूं?
पाप कर्म से अच्छा तो यही होगा कि मैं इस राज्य का ही त्याग कर दूं। राज्य छोड़ दूंगा किंतु धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म नहीं छोड़ोगे? नहीं। राज्य छोड़ दोगे? हाँ। अपना वचन निभाने के लिए सिंहासन भी त्याग दोगे? त्याग दूंगा। तो फिर डटे रहो अपने वचन पर हरिश्चंद्र। या तो मेरी पुत्रियों से विवाह करो या राज्य त्यागो। आपकी पुत्रियों को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। राज्य छोड़ दूंगा। सच हरिश्चंद्र? सूर्यवंशी या हरिश्चंद्र अपने वचन से हटने वाला मानव नहीं है। उत्तम, अति उत्तम। कितनी धर्म निष्ठा तुमने। किंतु इस निर्णय को तुम्हारी पत्नी और पुत्र ऋषिवर, पति का वचन निभाना इस तारामती का परम कर्तव्य है। सपने में भी मैं उनकी बात नहीं टालूंगी। हरिश्चंद्र, तब तो अपना ये राज्य त्यागो। राज्य छोड़कर जाने का समय आ गया है। महाराज, आप राज्य छोड़ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कौन गाने लगे? बहुत सुंदर। अब तो मुंह